Hello everyone, welcome to Starbees, and today we are going to start our new chapter. The name of the chapter is The Living Organism Characteristics and Habitats. Let's start it. Uh, so पहेली एंड बूझो वेंट ऑन वेकेशन टू मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। तो पहेली और बूझो वेकेशन में बहुत सारी जगह गए थे और वन सच ट्रिप टुक देम टू द रिवर गंगा इन ऋषिकेश। तो उनकी एक ट्रिप थी गंगा नदी की। गंगा नदी के पास गए थे जो कि कहाँ है, ऋषिकेश में है। दे क्लाइम द माउंटेन ऑफ द हिमालयस। उन्होंने वहाँ हिमालय के वो पर्वत चढ़े जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी थी। वहाँ उन्होंने काफ़ी तरह के पेड़ देखे। ठीक है, उन पहाड़ों में काफ़ी तरह के पेड़ देखे। कौन से पहाड़ में? हिमालय के पहाड़ में। ठीक है, जैसे कि ओक्स, पाइन्स, देवदार्स। ठीक है, जो कि उनके आसपास के जो घर के आसपास जो पेड़ थे उनसे काफ़ी अलग थे। ठीक है, अलग थे। येट अनदर ट्रिप, उनकी दूसरी ट्रिप थी राजस्थान की। पहली ट्रिप थी कौन सी थी? गंगा की, जो कि कहाँ है? ऋषिकेश में। ठीक है, वहाँ उन्होंने हिमालय के पहाड़ चढ़े जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी थी। वहाँ उन्होंने कौन से पेड़ देखे? ओक्स, पाइन्स एंड देवदार्स। अब नेक्स्ट ट्रिप आती है उनकी राजस्थान की। राजस्थान में उन्होंने कैमल को देखा, उनके एंड मूव्ड ऑन अ कैमल। ठीक है, थ्रू द हॉट डेजर्ट। अब वो पूरे रेगिस्तान में कैमल्स थे, वो मतलब ऊँटों से चढ़ रहे थे। ठीक है, दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैक्टस प्लांट। उन्होंने क्या काफ़ी तरह के कैक्टस के जो पौधे होते हैं रेगिस्तान में, राजस्थान के रेगिस्तान में कैक्टस कलेक्ट किए, इकट्ठा किए। और लास्ट उनकी ट्रिप थी पुरी की। ठीक है, ठीक है, एंड विजिटेड सी बीच। वहाँ वो सी बीच में गए पुरी में, जहाँ उन्होंने कैजुरीना के पेड़ देखे। ठीक है, वाइल रिकलेक्टिंग, जब आप वो सब ये मज़े कितने उन्होंने मज़े किए, ये सब वो याद कर रहे थे कि कितने टाइम मज़ा आया। तो उन्हें एक बात स्ट्रक हुई, उनके दिमाग में एक बात चुभी, याद आई। ठीक है, अचानक आ पड़ी कि ऑल दिस प्लेसेस वर सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। सम वर कोल्ड, सम वर हॉट एंड ड्राई, एंड सम प्लेसेस वर सो ह्यूमिड। तो उन्हें एक स्ट्रक हुआ दिमाग में कि ये जो आपस में ये जो जगहें हैं, जैसे कि हिमालय, पुरी, राजस्थान, ये सब आपस में क्या है? आपस में काफ़ी अलग है। इनका मौसम, इनका वातावरण, इनका क्लाइमेट आपस में काफ़ी अलग है। जैसे कि जो वो हिमालय गए वहाँ ठंडी थी, है ना, कोल्ड थे। राजस्थान गए वहाँ सूखा था और गर्मी भी थी, एज वेल एज गर्मी भी थी। और जहाँ वो वहाँ गए, पूरी गए, वहाँ उनकी नमी थी, है ना, हवा में नमी थी। तो काफ़ी मतलब अलग अलग क्लाइमेट थे उधर, अलग अलग मौसम था। एंड सारे वहाँ जितने भी ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी लिविंग क्रिएचर, कोई भी लिविंग क्रिएचर। ठीक है, कोई भी ज़िंदा चीज़। ठीक है, कोई भी ज़िंदा चीज़ या कोई भी चीज़ हो पर वो ज़िंदा हो, उसे हम ऑर्गेनिज्म कहें। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग क्रिएचर। ठीक है, तो वहाँ के जो ऑर्गेनिज्म थे, जीव जंतु थे, वो भी काफ़ी अलग थे। दे ट्राई टू थिंक ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ। वो उन्होंने अर्थ पे एक ऐसी वो धरती पे एक ऐसी जगह ढूंढने लगे जहाँ कोई भी क्रिएचर ना रहता हो। ठीक है, ना रहता हो। तो बूझू थॉट अ प्लेस। अब बूझू ने सोचा कि उसके घर के अंदर कोई जगह होगी। तो वो घर के अंदर गया, उसने अपना कपबोर्ड खोला और उसने सोचा कि वहाँ तो कोई नहीं होगा, वहाँ कोई भी क्रिएचर नहीं रहता होगा, कोई भी जीव जंतु नहीं होगा। पर जब उसने खोला तो उसने देखा कि एक छोटी सी स्पाइडर मतलब मकड़ी। ठीक है, एक छोटी सी मकड़ी कबर्ड में थी। तो घर के बाहर तो उसने देखा कि हाँ भाई, घर के अंदर तो एक छोटी सी स्पाइडर दिख गई है, जो उसके घर, उसका भ्रम उसने दूर कर दिया उस स्पाइडर ने। तो घर के बाहर वो गया। घर के पार भी ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ कोई भी क्रिएचर ना रहता हो। पहेली अब दूर दूर की जो जगह हैं उनके बारे में खोजने लगी। उसने ये तो देखा कि जो लोग हैं उन्होंने छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स पाए हैं वॉल्केनोज की ओपनिंग में भी। ठीक है, अब देखिए पहेली और वो जो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, और यहाँ देखिए कितने सारे ऑर्गेनिज्म, लाइक यहाँ देखिए, यहाँ गाय भैंस जो भी है चलिए, यहाँ देखिए, ये देखिए, है ना, ये देखिए। और यहाँ भी हो सकते हैं, ये पीछे भी है बूझोगे। तो कितने सारे ऑर्गेनिज्म यहाँ हैं, ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लीव।
4 मिनट है, ठीक है। अनदर थॉट दैट अकर्ड टू पहेली एंड बूझो वॉज अबाउट द काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वर प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकेशन दैट दे हैड विजिटेड। तो दूसरी थॉट पहेली और बूझो को अकर हुई आई कि वॉज अबाउट द काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वर, जो कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग लोकेशंस में प्रेजेंट थे। जैसे कि जो डेजर्ट में डेजर्ट मतलब रेगिस्तान में जो कैमल्स ऊँट थे, ठीक है, और माउंटेन पहाड़ों में जो गोट और याक थी। पूरी में क्रिएचर्स थे जैसे कि क्रैब्स और मछलियाँ थी जिससे फिशरमैन पकड़ रहे थे, ठीक है। और ऐसी कोई भी क्रिएचर थे जैसे कि ये देखिए काफ़ी अलग है ना, जैसे कि आप गोट और याक को आप रेगिस्तान में नहीं देख सकते, ऊँट को आप माउंटेन में नहीं देख सकते, है ना। फ़िश को आप वहाँ नहीं देख सकते, रेगिस्तान में नहीं देख सकते। तो मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग लोकेशंस में प्रेजेंट है ना। सो अलग अलग प्रेजेंट है, तो ये बताया गया है आपको। एंड ऐसे भी क्रिएचर्स होते हैं जो कि हर लोकेशन से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप बोल सकते हैं आंट, चींटी, ठीक है। तो चींटी एक ऐसी क्रिएचर है जो कि हर लोकेशन में प्रेजेंट होती हैं। द काइंड्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन ईच ऑफ दिस रीजन वर सो डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ द अदर रीजन। अब तो जो पौधे भी होते हैं, पौधे मतलब जहाँ रेगिस्तान के जो पौधे होंगे लाइक कैक्टस, ये सब जो माउंटेन के पौधे होंगे, जो पूरी के पौधे होंगे, जहाँ वो गए वहाँ के पौधे, उनके प्लांट्स, वहाँ के ट्रीज भी काफ़ी अलग अलग होंगे, ठीक है। वट अबाउट दिस सराउंडिंग इन दीज डिफरेंट रीजन्स वर दे सेम, ठीक है, उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब आता है एक्टिविटी 1। फिर सिंपल एक्टिविटी 1 में आपको बोला कि फॉरेस्ट में कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं ये लिखो, माउंटेन में कौन कौन से लिखा है ये लिखो, डेजर्ट में, सी में और बाकी सब में आपको बताया गया है। कभी भी हम इसे कर लेते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द फॉरेस्ट। हमें एक फॉरेस्ट से स्टार्ट होते हैं, जंगल से स्टार्ट करते हैं। थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट दैट कैन बी फाउंड है। अब जितने भी प्लांट एनिमल ऑब्जेक्ट हैं जो कि जंगल में पाए जा सकते हैं, आप उससे सोचिए, ठीक है। और उससे कॉलम 1 में 9.1 के जो अभी मैंने नीचे दिखाई थी वहाँ उसे लिस्ट कर लीजिए, वहाँ उसे लिख दीजिए। और लिस्ट थिंग्स एंड एनिमल्स जो कि आपको दूसरे रीजन्स में पाए जाते हैं उसी टेबल में लिखिए, ठीक है। यू कैन कलेक्ट एग्जाम्पल्स, आप एग्जाम्पल्स भी कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी डिस्कस ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस करिए, पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ। और टू फाइंड मोर एग्जाम्पल्स टू फिल द टेबल्स, और एग्जाम्पल्स इस टेबल को फिल करने के लिए करिए। यू कैन ऑल्सो कंसल्ट मैनी इंटरेस्टिंग बुक्स in libraries that talk of animals, plants and minerals of different regions. Try and include many plants, animals and objects big and small in each of the column in this table. तो उतना इम्पॉर्टेंट है नहीं है, ये सब उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो मैं आपको यहाँ मेन बता देती हूँ कि तो वाटर इन द ओशन में हैव सॉल्ट डिजॉल्व इन इट। तो वाटर जो ओशन में जो पानी होता है उसमें नमक होता है, ये तो पता ही होगा, ठीक है। अब हम लोग इस चैप्टर में बढ़ते रहेंगे, आप और एग्जाम्पल्स आप देखते अपने साथ देख सकते हैं। विल डिस्कस द टेबल थ्रू मैनी इंटरेस्टिंग प्लेसेस। अब आता है हैबिटेट एंड एडेप्शन, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, व्हाट इज़ हैबिटेट, व्हाट इज़ एडेप्शन। सो हम इसको अभी स्टार्ट करते हैं। वट डू यू फाइंड फ्रॉम दी प्लांट एंड एनिमल्स लिस्टेड इन एक्टिविटीज़ आप 1। तो एक्टिविटी 1 में जितने भी प्लांट्स एनिमल्स आपने लिस्ट किया, आपको उससे क्या पता चला है। डिड यू फाइंड अ लार्ज वेराइटी इन दैम, क्या आपको उनमें लार्ज वेराइटी पता चली है। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, लाइक आप डेजर्ट और सी का ले दीजिए, ठीक है। डेजर्ट एंड सी, डेजर्ट में कौन रहता है, कैमल रहता है। सी में कौन रहती है, फ़िश रहती है। तो कैमल और फिश में कितनी ज़्यादा वैरायटी आप देख सकते हैं। कैमल जो कि रेगिस्तान में रहता है, फ़िश है जो कि सी में रहती है। फ़िश पानी के बिना नहीं रह सकती, है ना। कैमल पानी में नहीं रह सकता। मतलब दिख रहे हैं आप सब कि कितनी ज़्यादा ह्यूज वैरायटी है इन दोनों के बीच में। ये अर्थ पे एक ही धरती पे रहते हैं पर इनमें वैरायटी कितनी ज़्यादा है, कितने ये एक दूसरे से अलग है, ठीक है। तो इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सैलिन, सैलिन मतलब नमकीन, ठीक है, सॉल्टी, ठीक है। तो एक सी में जो पौधे और जानवर होते हैं वो सैलिन मतलब नमकीन पानी से घिरे हुए होते हैं, मतलब जहाँ वो रहते हैं वहाँ आसपास उसके पूरे सॉल्टी वाटर ही होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम यूज़ द एयर डिजॉल्व इन वाटर, अब इनमें से बहुत ज़्यादा जो पानी डिजॉल्व होता है वही यूज़ करते हैं।
तो गाइस हम इस वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।